सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानों को आकर्षित किया है, समय यात्रा विज्ञान और सापेक्षता। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। क्या आपने कभी उस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के बारे में सुना है जिसने टाइम मशीन का आविष्कार किया था? खैर, वह अस्तित्व में था, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक था। अब अपने विषय पर वापस आते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत सबसे जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। लेकिन चिंता न करें, हम इसे इतने आसान शब्दों में समझाएंगे कि आप भी समझ सकें। आप देखिए, समय और स्थान अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब कोई चीज अत्यधिक गति या ऊंचाई पर होती है तो प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाली वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव के रूप में जाना जाता है। इसे समझने में आसानी के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपके दो दोस्त हैं। उनमें से एक झपकी लेने का फैसला करता है जबकि दूसरा दौड़ने के लिए बाहर जाता है। जब आपका मित्र जागेगा तो देखेगा कि उसे घर से निकले समय से भी अधिक समय बीत चुका है। इसका कारण यह है कि जड़ता के कारण उसके लिए समय धीमा हो जाता है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि इसमें पदार्थ और ऊर्जा समाहित है। अंतरिक्ष के किसी विशेष क्षेत्र में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा उसके घनत्व को निर्धारित करती है, जो उस गति को प्रभावित करती है जिस पर प्रकाश उस स्थान से होकर गुजरता है। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है। तो यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? खैर, अगर हम किसी तरह समय और स्थान में हेरफेर कर सकें तो हम संभावित रूप से अलग अलग समय या स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप टाइम मशीन के बारे में सपने देखना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की गति से यात्रा करने से वास्तव में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो शायद आखिरकार यह इतना अच्छा विचार नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ लटके नहीं छोड़ेंगे। अपने अगले एपिसोड में हम अंतरिक्ष की आकर्षक दुनिया और उसके रहस्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक जिज्ञासु बने रहें और अन्वेषण करते रहें।